हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो जितने भी मेरे भाई बहन एसएससी जीडी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, तो आज आप लोग का समझ लीजिए कि एग्ज़ाम है, ठीक है। और कितने क्वेश्चन में आप लोग सही सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास रहने वाला है बिल्कुल ये, यानी कि जीके जीएस का रहने वाला है, हिंदी का और मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है। और आप लोग एकदम ईमानदारी के साथ सभी लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे। ये समझ लीजिए मेरे भाई, मैंने आज आप लोग का एग्ज़ाम है और 100% आप लोग को, यानी कि 80% नंबर लाना पड़ेगा आप लोग के लिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो बिना देर किए हुए एकदम क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है। चलिए, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इनमें इकाई का अंक पूछ रहा है, ठीक है। पहला प्रश्न में, ठीक है, पहला क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछ रहा है, ठीक है, क्या रहने वाला, ठीक है। चलिए, एकदम सभी लोग पूरे ईमानदारी के साथ बताएंगे, ठीक है। तो इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, सबसे ईजी ट्रिक है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब इकाई का अंक पूछेगा मेरे भाई बहन, ठीक है, यहाँ 679 दिया है, 671 है, 56 है और 5 है, ठीक है, मल्टीपल करके, ठीक है। कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। लास्ट का अंक हमें ले लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है, ठीक है, 5 हम ले लिए, ठीक है। यहाँ 9 है, 9 ले लिए, फिर 1 ले लिए, फिर यहाँ 6 ले लिए, इसको लेना है, ठीक है। यानी कि 9 गुणे कितना हो जाएगा, 1 गुणे 6 गुणे 5 हो जाएगा, इसको लेना है मेरे भाई बहन, ठीक है, इसको लेना है, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो जाएगा। आई जब ये लास्ट में जीरो आ गया मेरे भाई बहन, जीरो सब में मल्टीपल करेंगे तो क्या रहने वाला है, जीरो, ठीक है। हमें लास्ट का ही इकाई अंक लेना है, ये याद रखिएगा। तो सब में मल्टीपल करेंगे, यानी कि इसमें 9 से भी मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बहन, या यहाँ देख सकते हैं 29 27, यानी कि 270 रहने वाला, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, जीरो, ठीक है। तो जीरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अब बताइए, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब बताइए तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए एकदम बढ़िया तरीके से एकदम बताऊंगा मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए यहाँ स्क्वायर है, ये याद रखिएगा, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ जब 14 से भाग देंगे, यहाँ पर कितना रहने वाला है, 14 से, यानी कि जब इसको 7 से हम काटेंगे तो एक बार में कटेगा, ठीक है, एक बार में कटेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 7 × 5 = 35, फिर यहाँ दो दो है तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 75, 75 बार, ठीक है। अब देखो 75 बार में कट गया। अब यहाँ बोल रहा है कि 4x का मान ज्ञात करिए, 4x का, ठीक है, 4x का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, x का मान आ गया 75, ठीक है, x का मान 75 है, यानी कि 4 गुणे 75 रखेंगे, मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 28 2 30, यानी कि 300, 300 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। ओके, सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, अब देखिए ये तीसरा देख लीजिए, ठीक है। इसको बताइए, 3 नंबर का बताइए, ठीक है। 3 नंबर का बताइए, 3 नंबर का एकदम ईजी है, एक्स का, यानी कि यहाँ दिया है 10x है, ठीक है, याद रखिएगा 10x है, ठीक है। ओके, एकदम एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम करेंगे, एकदम इजी तरीका है, यानी कि यहाँ 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर दिया, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी, ठीक है। हम इस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले पर। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसका हो जाएगा, जब हम रखेंगे इस पे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा गुणे, अब फिर जब इस एक बार इसको माइनस लेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में कितना दिया है, 10x दिया है, 10x दिया है, ठीक है, 10x दिया है। तो जब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 280 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी हिंदी का भी क्लास है, जीएस का भी क्लास है इसी में, ठीक है, रीजनिंग का भी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं,
दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, मेरे भाई बहन दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक है, क्रमशः 10 20 है, ठीक है, तथा इसका लसप 8 है, तो मसप ज्ञात कीजिए, ठीक है। मेरे भाई मैंने इससे पहले मैं जो सूत्र बताया हूँ ये एकदम बिल्कुल उसी पर होगा, ये एकदम बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है मैं, ठीक है, यानी कि 10 गुणे 20 दिया है, ठीक है, 10 गुणे 20 दिया है। अब बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड जो होता है संख्या मेरे भाई बहन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक होता है लसा मसा, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं होता है यानी कि लसा गुणे मसा, ठीक है। यहाँ होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ होता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया है मेरे भाई बहन, ठीक है, ये लौसा दिया है तो मौसा हमें निकालना है, यानी कि लौसा यहाँ दिया है, ठीक है, आइए निकालना है आप लोग का एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब एक्स को निकालना है, एक्स क्या है मौसा है, ठीक है। अब भाग देंगे यहाँ पर मेरे भाई बहन, कटाएंगे इसको, अगर 4 से कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे 4 से तो 5 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे फिर 2 से तो 5 बार में कटेगा, यानी कि 25 हो जाएगा, यानी कि 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, किया जाए। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है यूपी का राजकीय पुष्प क्या है मेरे भाई बहन, ठीक है, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ये हो जाएगा आपका पलाश, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा पलाश। ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, जितना मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन शहीद दिवस मनाया जाता है आपको ये 30 जनवरी को, ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बताता हूँ सारा का सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ। एकदम मेरे भाई बहन एकदम सेम आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा यूपी होमगार्ड में जी के, ठीक है। चलिए डेली जीएस का क्लास लेने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यूपी में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है मेरे भाई बहन, ठीक है, यूपी में कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज, लखनऊ, अमेठी, कानपुर, ठीक है। चलिए तो इसमें प्रयागराज दिया है, लखनऊ दिया है और अमेठी दिया है और कानपुर दिया है। जितने भी मेरे भाई बहन प्रयागराज से, लखनऊ से, अमेठी से, कानपुर से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए नंबर प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये और एक इसमें याद रखिएगा कि कुंभ मेला लगता है अर्धवार्षिक, मेरे भाई बहन अर्धवार्षिक कुंभ मेला की बात की जाए, ठीक है, अर्धवार्षिक, तो याद रखिएगा ये 6 वर्ष पे लगता है, ठीक है, और पूरा की बात की जाए कुंभ मेला तो 12 वर्ष पे लगता है, ठीक है, एक बार लगता है 12 वर्ष पे लगता है, और अर्ध कुंभ मेला लगता है 6 वर्ष पे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन विटामिन की खोज किए थे ये फंक ने, ठीक है, कौन किए थे, फंक ने विटामिन की खोज किए थे, ठीक है। जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए मेरे भाई बहन, ठीक है, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। चलिए दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ये है आपका उत्तर प्रदेश में। जितने भी मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश वाले हैं, ठीक है, सभी लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा आपका ये 75 ज़िले है, ठीक है, 75 ज़िले, ओके। अब देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन आप लोग का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर 80 हो जाएगा, ठीक है,
80 हो जाएगा। ठीक है, जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, क्रेजी अड्डा लाइव से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्रेजी अड्डा लाइव से, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा है, कुचिपुड़ी है, कथक है, बिहू है। क्या है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलिए फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है क्रमशः 10 20 है, तथा इसका लसापा जो मेरे भाई बहन अभी मैंने बताया लसापा दिया है 8। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल क्या है? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है क्रमशः 40। ठीक है, 40 दिया है और 55 दिया है। ठीक है, और इसका मेरे भाई बहन दिया है लासा। जो लासा दिया है कितना दिया है मेरे भाई बहन? 110 दिया है, और पूछ रहा है क्या मासा? हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, मान लेंगे x। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 11 5 55, यानी कि इसका जब मल्टीपल करेंगे मेरे भाई बहन तो हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बी नंबर में करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ठीक है, क्लास को। ठीक है, क्रेजी अड्डा लाइव को। ठीक है, एकदम धुआं धुआं कर देना है इस बार। ठीक है, चलिए 2026 में अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्रमशः 15 90 दिया है। ठीक है, तथा इसका मौसा दिया है 45। मेरे भाई बहन मौसा 45 दिया है, तो लासा ज्ञात कीजिए। लासा पूछ रहा है। ठीक है, लासा। ठीक है, याद रखिएगा लासा पूछ रहा है, तो हो जाएगा 15 गुणे 90 बराबर। ठीक है, यानी कि मौसा दिया है 45, लासा को हम x मान लेंगे। ठीक है, लासा को x मान लेंगे। इसको जब काटेंगे मेरे भाई बहन तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 30, यानी कि 30 हम लोग का आंसर हो जाएगा। मेरे भाई बहन यही बिल्कुल एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए इतना ईजी। और एक बात कहूँगा मेरे भाई बहन, ठीक है, ईजी की बात नहीं है, जो अगर भाई पढ़ा है उसके लिए ईजी है, जो नहीं पढ़ा है, मान लो जो पढ़ा ही नहीं तो उसके लिए भाई तो कठिन है कि नहीं। जिसको ए बी सी डी तक नहीं पता है तो भाई ए बी सी डी जो है टॉप है कि नहीं, ये बताइए। तो सेम वही है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 12 36। ठीक है, 12 36 दे दिया यहाँ 12 36। ठीक है, मौसा दिया है 24 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बहन कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है, या भी तुरंत बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाक से बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, लाइक करिए, एकदम बटन दबा दीजिए। ठीक है, लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए ओके। चलिए आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं दिया है कि दो संख्याएं यानी कि क्रमशः यानी कि 17 25 है। ठीक है, तथा इसका मौसा 5 है, तो लौसा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं 17 दिया है, 25 दिया है, और मौसा दे दिया है मेरे भाई बहन यानी कि 5, और इसको मान लेंगे हम लौसा को x मान लेंगे। ठीक है, 5 से कटा लीजिए, 5 बार में कट गया, और इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाए? 17 5 85। ये करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर में। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि दो संख्याएं यानी कि दो संख्याओं का लासा यानी कि दिया है, यानी कि यहाँ 25 दे दिया गया। ठीक है, आता था मासा दिया है 5 दिया। ठीक है, समझिएगा। अब दे दिया गया लासा मासा दे दिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, अब इसमें जो दिया है, यदि पहली संख्या 125 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। एक और बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा। ठीक है, लौसा गुणे
मासा होता है, याद रखिएगा। लासा गुणे मासा होता है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आप देखिए इसका, देखिए एकदम बेस्ट ट्रिक है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है मेरे भाई बहन, ठीक है, यहाँ लिख देना है लासा जो दिया है कितना दिया है 25 दिया है, ठीक है, लासा कितना दिया 25 दिया है, और मासा कितना दिया है गुणे कर लीजिए यहाँ 5 दिया है, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है, गुणे बराबर में यहाँ कर सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या कितनी है मेरे भाई बहन 125 है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। इसे जब हम काटेंगे मेरे भाई बहन, इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी कि जो दूसरी संख्या निकल के आ गई मेरे भाई बहन, ये हो गई 1। कितनी हो गई 1 हो गई, यानी कि 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए वीडियो को फटाक से लाइक करिए, ठीक है। अब देखिए दो संख्याएं, यानी कि दो संख्याओं का लासा 200 दिया है तथा मासा 500 दिया है। यदि पहली संख्या 1000 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, यानी कि 200 गुणे 500, ठीक है, बराबर 1000 गुणे दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया मेरे भाई बहन, तो ये हो जाएगा यानी कि 20/100। 100 आप लोग का क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बहन आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो संख्याओं का लसा यानी कि 450 है तथा मासा 50 दिया है। यदि दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यानी कि दिया है 450, 450 गुणे यानी कि 50 दिया है, ठीक है, बराबर 100 दिया है, ठीक है, 100 दिया है, यानी कि तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं पहले से। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ 2 जीरो है, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम 2 से तो 2 बार में ये कटेगा, फिर इसको 2 से काटेंगे हम तो यानी कि 2 यानी कि 5 यानी कि 225, यानी कि 225 क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई बहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 225 यानी कि ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दो संख्याओं का लसा 120 है तथा मासा 300 दिया है। यदि दूसरी संख्या 600 है तो पहली संख्या क्या होगी, कुछ नहीं करना है मेरे भाई बहन, 120 करना है और ये 300 कर देना है, ठीक है, 300, ठीक है। और इससे बढ़िया डायरेक्ट तरीका एक और है, ऐसे इसको बट्टे में रख दीजिए, ठीक है, बट्टे में 600 रख दीजिए, ठीक है, और ये पहली संख्या आप लोग की है, ठीक है, बट्टे में ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा, ठीक है, और ये 2 बार में कटेगा यानी कि 60, यानी कि 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम इजी, हलवा है हलवा, ठीक है। आप देखिए ठीक है, चलिए तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हिंदी का मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है, ये समझ लीजिए कि आप लोग का आज एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीपी एसएससी जीडी के लिए एकदम बिल्कुल स्पेशल क्लास रहने वाला है हिंदी का, ठीक है। चलिए तो एकदम पूरे ईमानदारी के साथ वीडियो को एंड तक बने रहना है, और आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और मेरे बताने से पहले आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा, ठीक है, ओके। चलिए तो चलिए बिना देर किए हुए एकदम वीडियो को शुरू किया जाए, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पर कि कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है, 5 7 8 3, ठीक है, यानी कि 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है, एकदम समझ लीजिए कि एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, ये समझ लीजिएगा कि आप लोग का एक आज एग्ज़ाम है, ठीक है, ओके। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं हम, ठीक है, ओके। चलिए
तो फटाक से इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, याद रखिए कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, अब दिया है यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक है मेरे भाई बहन, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है, एकदम इससे बाहर देख लीजिए, एसएससी जीडी यूपीपी के लिए इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ यही आएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल सेम 100% मेरे भाई बहन, 100% मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बेस पर आप लोग के लिए देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए बताइए फटाक से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक है, ठीक है, बताइए। दिया है अंगूर, दिया है सेब, दिया है आम, दिया है मित्रता, दिया है, ठीक है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। जिन भाइयों का अगर ये क्लास टॉप लगे तो क्लास छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक है, ठीक है। एक इसका ट्रिक याद रखिएगा कि ता, ठीक है। ये जो ता है ये लास्ट में आप लोग को दिखने के लिए मिले तो समझ जाइएगा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ओके ओके, चलिए अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर देख सकते हैं कि दिया है, इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है, ठीक है, महाप्राण है, ठीक है। चलिए ओके, बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना है आप लोग को, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तभी आप लोग को समझ में आएगा। बीच में छोड़ देते हो वीडियो भाई, बीच में छोड़ो मत, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है वही मैं लेकर आता हूँ और बताता रहता हूँ, ठीक है। ओके, एकदम ऐसा ही आएगा आप लोग के लिए। एसएससी जीडी हो, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन मेरे भाई बहन, एक ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, ठीक है। मुख से वायु, ठीक है, याद रखिएगा, मुख से वायु यानी कि हवा, ठीक है, हवा याद रखिएगा, हवा, ठीक से। जिन व्यंजनों को बोलते समय, ठीक है, मुंह से हवा ज़्यादा निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोलकर हम देखेंगे, च बोलेंगे, क बोलेंगे, अ बोलेंगे, इनमें हवा नहीं निकल रहा है, ठीक है। पर इसको हम बोलेंगे ए नंबर में है फ को बोलिए आप, ठीक है। फ को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हवा निकल रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ हवा निकल रहा है ना, यानी कि महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। अब चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि जहाँ एक से अधिक बार शब्द आए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ शब्द की बात हो रही है, ये याद रखिएगा, यहाँ शब्द की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि एक से अधिक बार शब्द आए, ठीक है, एक से अधिक बार शब्द आए, ठीक है, कोई भी शब्द हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है, अलंकार होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, ये डी नंबर यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए सभी लोग को लाइक करेंगे, ठीक है। अब वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि जहाँ वर्णों का आवृत्ति बार बार हो वह कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वह कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए फटाक से बताइए इसका आंसर आप सभी लोग। चलिए याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है। वर्ण यानी कि एक, जैसे क हो गया, ठीक है, बार बार क आया, ठीक है, बार बार ये वर्ण, ठीक है, आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, वाक्य में, ठीक है, तो वहाँ
प्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, थोड़ा सा चीनी दे दो। ठीक है, थोड़ा सा चीनी दे दो, इस यह कैसा शब्द है? ठीक है, जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। यहाँ देख सकते हैं कालवाचक दिया है, निश्चितवाचक दिया है, अनिश्चितवाचक दिया है, फिर परिणामवाचक दिया। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा थोड़ा सा, हमें नहीं पता है थोड़ा सा। ठीक है, ये अज्ञात है। ठीक है, जहाँ थोड़ा सा हो जाएगा कम, ठीक है, ऐसे शब्द आए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अनिश्चितवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि राम मेरा भाई है। ठीक है, राम मेरा भाई है। ठीक है, यह कैसा शब्द है? ठीक है, यह कैसा शब्द है? फटाक से कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए इसका तो। ठीक है, और वीडियो को एंड तक आप लोग बने रहना। ठीक है, ओके। चलिए आज 25 क्वेश्चन एकदम लाया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, और आप लोग 25 क्वेश्चन में एकदम बताइएगा ईमानदारी के साथ कितना अटेम्प्ट किए हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं राम मेरा भाई है। ठीक है, राम मेरा भाई है। ठीक है, भाई जब राम मेरा भाई है तो ये निश्चितवाचक हो जाएगा। ठीक है, निश्चितवाचक, यानी कि ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई निश्चय है, ये वाक्य बोल रहे हैं निश्चय है। ठीक है, यानी कि राम मेरा भाई है, भाई भाई है। ठीक है, ये बात जो बोल रहे हैं एकदम निश्चय है। ठीक है, ओके। चलिए चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा अर्धस्वर है? ठीक है, यहाँ दिया है 4 ऑप्शन आप लोग को दे दिया गया। ठीक है, इसमें अर्धस्वर पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा है? ठीक है, चलिए बताइए फटाक से। चलिए तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा य व ये जो दो व्यंजन है ये क्या है? अर्धस्वर है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? अर्धस्वर है। अब देखिए वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर क्या हो रहने वाला है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर वर्णमाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है, ओके। फटाक से लाइक ठोक दीजिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, जितना से जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, ल म ट च। ठीक है, बताइए इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क से म तक। ठीक है, क से म तक जो होता है ये स्पर्श व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बाहर म के बाहर हो जाएगा दूसरा व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि इसके अंदर आते हैं ना, क से म के बीच आते हैं। ठीक है, क से म के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, ल जो है पार्श्विक व्यंजन है, याद रखिएगा पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, चलिए अब बताइए रोला में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, रोला में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर इसका क्या रहने वाला है। सभी लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है यार, सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, रोला। ठीक है, इसका एक छोटा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, हंसिएगा मत। ठीक है, ठीक है, यानी कि 2 4 मैं लिखा 2 4 है। ठीक है, ऐसे बोलो 2 4 मिनट रो लो। ठीक है, 2 4 मिनट
रो लो भाई, 2-4 मिनट रो लो, क्या दिक्कत है। रोला की बात आएगी तो याद रखिएगा 2-4 मिनट रो लो, ठीक है। 2-4 मिनट रो लो, इससे ज़्यादा मत रोना, 2-4 मिनट रो लो, ठीक है। ओके, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है। अब बताइए कामायनी के लेखक कौन है भाई, कामायनी के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कामायनी के लेखक हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए साकेत दिया है मेरे भाई बहन, ठीक है। यहाँ दिया है साकेत आप लोगों को, ठीक है। साकेत के लेखक कौन है, ठीक है। साकेत के लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये आप लोग को बताना है, ठीक है। और अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। साकेत पूछता है भारती पूछता है, ठीक है। इनका जो रचना है, ठीक है, याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर दिया है कि रात रात में कौन सा समास है मेरे भाई बहन, रात रात में कौन सा समास है। लो ये तो थोड़ा टफ हो गया आप लोग के लिए, पर कोई बात नहीं, इसका अभी बता दूंगा ट्रिक, ठीक है, समझ जाएंगे, ठीक है। अभी लिए इसका ट्रिक देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका पहले देख लीजिए ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। रात रात में कौन सा समास है, ऑप्शन बी नंबर अव्ययी भाव समास, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब देख लीजिए मेरे भाई बहन, कोई भी शब्द हो 2 बार रिपीट हो, कोई भी शब्द 2 बार रिपीट हो, जैसे दिन दिन हो गया, ठीक है, समझ लीजिए दिन दिन, ठीक है, दिन दिन, ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही शब्द आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा समास में, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, अव्ययी भाव समास लगाकर चले आना है, ठीक है। अव्ययी भाव समास, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा समास जो होते हैं 6 होते हैं, समास के भेद, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए आगे, सदैव मेरे भाई बहन यहाँ दिया है सदैव, ठीक है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, ठीक है। एकदम इजी है यार, बताओ। चलिए यहाँ देख सकते हैं सदैव में याद रखिएगा हमेशा वृद्धि संधि होती है, क्या होती है, वृद्धि संधि होती है, ठीक है। जहाँ 2 मात्राएं, जहाँ मेरे भाई बहन 2 मात्राओं की बात की जाए वहाँ वृद्धि संधि होती है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सदैव, यानी कि इसमें अय की मात्रा है, ठीक है, इसमें 2 मात्राएं हो गई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, लो भाई मुझसे चला नहीं जाता में कौन सा शब्द है, लो भैया बताओ, जल्दी से फटाक से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। वाच्य पूछ रहा है भाई, ठीक है, वाच्य पूछ रहा है मुझसे चला नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि कृतवाच्य दिया है, भाववाच्य दिया है, कर्मवाच्य दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा भाववाच्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, भाववाच्य। अगर ऐसा क्वेश्चन मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, जहाँ निगेटिव की बात की जाए मेरे भाई बहन, जहाँ निगेटिव की बात की जाए नहीं आएगा ऐसा, तो याद रखिएगा ये भाववाच्य हो जाता है, ठीक है, भाववाच्य, ठीक है। नहीं की बात की जाए तो भाववाच्य, ठीक है। ओके, सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए राम छत पर खेल रहा है, लो
भैया राम खेल रहे हैं छत पर, ठीक है। इनमें से कौन सा कारक है, ठीक है, कारक बताना है, ठीक है, कारक। चलिए ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम छत पर खेल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर अधिकरण है, ठीक है। अधिकरण का जो होता है अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। अधिकरण का जो विभक्ति होता है में पर होता है, याद रखिएगा में पर, ठीक है। इसका विभक्ति होता है में पर, ओके। चलिए अब देखिए, सोहन अभी खेल रहा है, लो अभी सोहन खेल रहा है में कौन सा काल है भाई, लो काल पूछने लगा। चलिए देख रहे हैं कितने लोग बता रहे हैं इसका सही आंसर। मेरे हिसाब से तो भाई 50% मेरे भाई बहन गलत ही बताएंगे। चलिए बताइए फटाक से। चलिए तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा सोहन अभी खेल रहा है, भाई वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है, खेल रहा है अभी, ठीक है, अभी खेल रहा है, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्तमान की बात हो रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर। अब पूछिए क्यों होगा, क्योंकि भैया यहाँ देख लीजिए बहुत से मेरे भाई बहन ये सी भी लगा के चले जाएंगे ऑप्शन में, ठीक है, पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा सी में, क्योंकि भैया पूर्ण नहीं हुआ है अभी, वो खेल रहा है, अपूर्ण है, ठीक है, अभी खेल रहा है, ठीक है, क्या है, खेल रहा है अभी, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। चलिए इत्यादि में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, बताइए फटाक फटाक से बताइए। तो याद रखिएगा इत्यादि में इति आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, इति, ठीक है, ओके, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए। चलिए जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को जितने भी मेरे भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए काली मिर्च में कौन सा समास है, ठीक है, काली मिर्च में कौन सा समास है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग कर लीजिए, ठीक है, बार बार कहना ना पड़े आप सभी से, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में गुण संधि ज्ञात कीजिए, ठीक है, गुण संधि बताना है, ठीक है, सदैव, महर्षि, अनुराग, राम, ठीक है, बताइए इनमें से गुण संधि कौन सी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सदैव में मेरे भाई बहन वृद्धि संधि है, और अनुराग और राम में दीर्घ संधि है, और इसमें गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, बी में। चलिए अब बताइए काल के कितने भेद होते हैं मेरे भाई बहन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए ये होमवर्क रह जाएगा, ठीक है, HW, ठीक है, ओके। चलिए अब बताइए ललिता बहुत अच्छी है, इसमें विशेष से क्या है मेरे भाई बहन, ठीक है, ललिता बहुत अच्छी है, इसमें विशेष से क्या है अच्छी बहुत ललिता, ठीक है, बताइए फटाक से। तो इसमें याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसमें करेक्ट आंसर होने वाला है ललिता, क्योंकि ललिता की बात की जा रही है ना, ललिता की बात हो रही है, ठीक है, ललिता क्या है इसमें बहुत ही अच्छी है, ठीक है, इसमें विशेष क्या है ललिता है, ठीक है, क्या है ललिता, ठीक है, ओके, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर के पंख नीला है, ठीक है, मोर का जो पंख है वो नीला है, इस वाक्य में नीला शब्द कैसा है, ठीक है, फटाक से बताइए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका क्या होगा आंसर, ठीक है,
नीला क्या है, नीला बताना है, ठीक है, नीला, ठीक है। तो याद रखिएगा नीला जो हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। कैसा शब्द है, वाक्य विशेषण, ठीक है, ओके, विशेषण हो जाएगा नीला, ठीक है। चलिए अब देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे में कौन सा कारक है, ठीक है, आप लोग बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ मैं पेड़ एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं पेड़ एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे पेड़ नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है, चलिए बना दिया, ठीक है, पेड़ बना दिया, ठीक है। यहाँ पेड़ से पत्ते क्या आ रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है। इसमें कारक कौन सा है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपादान कारक, ठीक है, आपादान कारक हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, ओके। याद रखिए जहाँ अलगाव की बात की जाए इसका विभक्ति चिन्ह होता है अलगाव, ठीक है, अलगाव, ठीक है, अलगाव, जहाँ अलगाव की बात की जाए वहाँ आपादान होता है, ठीक है। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है।